नमस्कार साथियों। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हैं। हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि फूल गोभी के ऊपर में कुछ हम वीडियो बनाएं, तो इसलिए आज हम फूल गोभी का ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज मटेरियल किसानों तक पहुंच पाए। आइए गोभी के बारे में जानते हैं। तो गोभी एक ऐसा फसल है जो किसानों को बहुत आमदनी देता है। अभी भी बाजार में फूल गोभी का दाम 50 रुपया 60 रुपया किलो, और दुर्गा पूजा के आसपास में इसका दाम 80 रुपया 90 रुपया किलो तक चला जाता है। लेकिन गोभी का जो बीज है, ये 3 सीजन में लगता है। एक आगात होता है, एक बीज वाला फसल होता है और एक पिछात फसल होता है। और बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, इसलिए इसका बीज का जो चयन है ना, कौन सा समय में कौन सा बीज लगाना है, बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसको मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ वैरायटी जो मान लीजिए झारखंड का कंडीशंस में काम किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप जब वैरायटी का सेलेक्ट करें, अपना जमीन के हिसाब से, अपना जगह के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से आप वैरायटी का सिलेक्शन करें ताकि आप धोखा न खाएं। कुछ कंपनी है जैसे सिंजेंटा है, सेमनीज है, नामधारी है, उनका बीज बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ आगात के लिए करना चाहते हैं तो आप नामधारी का कर सकते हैं, सकाटा का कर सकते हैं, NS60 एंड सिंजेंटा का 1522, ये सब वैरायटी बहुत अच्छा है जो बरसात के समय में आप कर सकते हैं। और अगर आप सितंबर के महीना में करना चाहते हैं तो बरखा, गिरिजा, ये सब आप कर सकते हैं। और अगर आप ठंडे के मौसम में करेंगे तो आपके पास में सेमिनीज का श्वेता अवेलेबल है। तो जो बरसात के समय में करेंगे उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, और जैसे ठंडा की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज ये ठंडा का फसल है, तो उस समय आपका साइज बढ़ता है। तो बरसात का गोभी 450 ग्राम 500 ग्राम इस तरह का है। लेकिन आप जैसे जैसे ठंडा के तरफ में जाएंगे 1 किलो 2 किलो का वजन में भी गोभी अवेलेबल होता है। तो इसका चुनाव बहुत अच्छे से आप करिएगा। लोकल जगह के हिसाब से आप और कंपनी के हिसाब से इसका सिलेक्शन करना है। नर्सरी की तैयारी हमने पहले भी बता चुके हैं। आप मिट्टी में कर सकते हैं या प्रोट्रे में कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रोट्रे में करें। कुछ किसान हमारे सीमांत मार्जिनल फार्मर ये सब है जिनके पास सेडनेट का सुविधा नहीं है, तो उनके लिए मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है आप शुरुआत करें मिट्टी में, लेकिन धीरे धीरे हमको प्रोट्रे में जाना है, क्योंकि मिट्टी जनित रोग आता है और इसमें डैम्पिंग ऑफ पीथियम, राइजोक्टेनिया, विभिन्न तरह के बीमारी लगते हैं जो आपके पौधे को नुकसान करते हैं। ये देखिए पौधे का गलन होता है। इस तरह का पौधे का गलन होता है। अगर आप मिट्टी का नर्सरी कर रहे हैं तो उसको बचने के लिए ब्लू कॉपर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके 10 दिन में आप इसमें छिड़काव करें, और कोई एक कीड़ा के लिए अक्तरा 1 ग्राम 3 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करें। प्रोट्रे में अगर आप पौधा को तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप कोकोपीट, वर्मिकुलाइट ये सब मिला करके आप तैयार कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिला करके पौधा को तैयार कर सकते हैं, और ये पौधा बहुत ही स्वस्थ होगा और ये बहुत जल्दी मिट्टी में लगेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो प्रोट्रे में ही आप खेती करें। आपको खेत में पौधा को ले जाने के लिए उससे पहले आप 35 से 40 किलो चूना, लेकिन याद रखें आपका जमीन का अम्लता के हिसाब से चूना का क्वांटिटी डिसाइड होगा एग्रीकल्चर लाइन का। तो पहले मिट्टी का जांच कराएं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिट्टी में कितना चूना देना है। और फसल लगाने से 15 दिन पहले हमको खेत में चूना दे देना है ताकि उसका अम्लता कम हो जाए। अम्लता कम हो जाएगा तो बैक्टीरियल विल्ट यानी मूर्छा का रोग कम आएगा। और प्लस पौधा को जो भी खाना आप देंगे, जो भी खाद देंगे, उसको आसानी से पौधा को मिलेगा। पौधा जनरली 15 से 20 दिन के अंदर में तैयार हो जाता है। तैयार पौधे को लेके हमको में रोपाई करना है। और पौधे और कतार से कतार की दूरी सीजन के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। बरसात में चूंकि छोटा होता है पौधा तो कम डिस्टेंस आप 1.5 फीट 2 फीट का दूरी में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे आप ठंडे के मौसम में आएंगे ये तो आपको 2 फीट 2 फीट या 2.5 फीट का दूरी में भी लगाना है। आप लगाने के समय में आप विभिन्न खाद का प्रयोग कर सकते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा। आपको सिंचाई करना है और खेती करना है ड्रिप इरिगेशन में। मैं सबसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ड्रिप को अडॉप्ट करें, क्योंकि इससे हमारे देश में जो जल संकट उभरा है ये खत्म होगा।
और पानी जो है एकदम फसल के पास में गिरेगा, जिससे पैदावार हमारा 25 से 30% पैदावार बढ़ जाएगा, रोग बीमारी कम हो जाएगा और हमारा फसल का गुणवत्ता भी बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हैं फोटो में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, तो आप फ्लड इरिगेशन से, आप ढेला पटवल से पानी को बर्बाद ना करें, आप ड्रिप इरिगेशन करके फसल का पैदावार को बढ़ाएं। आइए हम जानते हैं कि अगर कोई किसान 30 डेसिमल में खेती कर रहा है तो उनको क्या क्या देना होगा। तो जब खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1000 kg आपको गोबर खाद का, इसको आप ज्यादा भी दे सकते हैं। गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप खेत में दे दीजिए, उसके साथ ट्राइकोडर्मा मिला करके दे दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और 5 kg DAP, 5 kg पोटास और 2 kg रीजेंट, आप दीमक अगर लग रहा है, कुछ बोरर है, उसको आप इस्तेमाल करिए। और 30 दिन के बाद में अगेन हमको कोड़ा खबा करके, इंटरकल्चर करके 5 किलो यूरिया, 3 किलो DAP हमको देना है। 42 दिन के बाद में 5 किलो यूरिया, 2 kg DAP और 3 kg पोटास हमको तीसरा बार देना है। और 30 और 50 दिन में हमको बोरोन और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना है। मैं इसके ऊपर में आपको चर्चा करूंगा। तो याद रखिएगा, 3 बार हमको निकाई कुड़ाई करना है, घास निकालना है, और घास निकालने के बाद में हमको उसमें खाद देना है। और खाद देने के समय ध्यान रखिए कि खेत में नमी होनी चाहिए, अगर नमी रहेगी तभी पौधे आपका पोषक तत्व को ले पाएंगे। कुछ पोषक तत्व का कमी को हम देखते हैं। देखिए, अगर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होगा तो जो पुराना पत्ता है ये पीला हो जाएगा, इसका मतलब आपको नाइट्रोजन खाद देना है, यूरिया का कमी हो रहा है। अगर फास्फोरस का कमी है तो बैंगनी कलर का पत्ता ये हो जाएगा, आपका रंग आ जाएगा। तो ये कोबी का ही सिम्टम्स मैं दिखा रहा हूँ। अगर पोटास का कमी है तो किनारे से पत्ता ऐसा लगेगा किसी ने माचिस मार दिया हो, जलता हुआ पत्ता आपको दिखेगा। सल्फर का कमी से क्लोरोसिस, अगेन आपको पीलापन पत्ता में आएगा, भेन के बीच में। अगर पोषक तत्व मोलिबेडनम का कमी हो गया है तो विपटेल डिजीज होता है, ऐसा लगता है कि जो चाबुक होता है ना मारने वाला, उसके जैसा पत्ता हो गया, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉपर का कमी होगा तो पत्ता मुड़ जाएगा, ऊपर की तरफ में मुड़ जाएगा। अगर बोरोन की कमी है तो फूल अच्छा से बंधेगा नहीं, रंग पीला हो जाएगा। और अगर बीच में इसको काटिएगा तो होलो स्टेम बोलते हैं इसको, इसके बीच में गैप हो जाता है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप जाने कि ये क्या है। ये पोषक तत्व का कमी है। अगर दुकान में जाइएगा तो दुकानदार आपको दवा दे देगा तो आपका लॉस है, आप बोलेगा कीड़ा लग गया, बीमारी लग गया, लेकिन ये पोषक तत्व का कमी है। तो हमको अपना खेत में अच्छा से हमको गोबर खाद देना है। मैं एक चीज बता दूं, ये फसल है ना, आपको मॉडरेट टेम्परेचर 21 डिग्री से 29 डिग्री इनके लिए सही होता है। खेत में अगर ऑर्गेनिक मैटर, अगर मान लीजिए कंपोस्ट, केचुआ खाद, गोबर खाद, ये सब बहुत अच्छा है तो ये फसल को बहुत ही अच्छा लगता है। लाइट सॉइल इरिगेशन इसको मिलते रहना चाहिए, तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पोषक तत्व अगर आप खेत में देते रहेंगे तो यह फसल बहुत ही अच्छा बिहेव करेगा। और कुछ इसमें दिक्कतें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि कभी कभी किसान शिकायत करते हैं कि हमने फूल गोभी लगाया बट उसमें गोभी निकला ही नहीं, या बहुत छोटा फूल हो गया। कभी कभी देखिएगा कि कुछ गोभी में आपको बाल निकल गया है छोटा छोटा। कभी कभी देखिएगा एक ही फूल है लेकिन उसमें लगेगा कि 2-3 फूल इस तरह का सटा सटा है। और कभी कभी आपका फूल एकदम ही नहीं निकला, जैसे ये फोटो में फूल निकला ही नहीं, ये फोटो में फूल निकला ही नहीं। तो ये क्या है? तो कभी कभी क्या होता है फूल गोभी में कि टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो गया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपने ज्यादा दे दिया, इरिगेशन ठीक से नहीं दिया, ड्रॉट ज्यादा हो गया, तो इसके कारण में ये सब दिक्कतें आती है। और साथ में सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो गोभी जिस समय में लगाना है, जैसे आगात का गोभी अगर आपने पीछात में लगा दिया तो उसमें भी फूल नहीं आएगा। पीछात का गोभी आपने आगात में लगा दिया, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है इस तरह का। ये ये जैसा इसका जो अपना रिलेटिव है, जैसे ब्रोकोली है, टर्निप है, मस्टर्ड है, ये इतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फूल गोभी हाईली सेंसिटिव है। इसलिए हम बार बार करके बोल रहे हैं कि जब भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करें, आप अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन करें, अच्छे कंपनी का ले। लोकल कंपनी में हाजीपुर सीड्स भी बहुत अच्छा गोभी उनका बीज आता है। तो हमको अच्छा बीज लगाना है अपने जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से। नहीं जानते हैं तो कंपनी का पैकेट पे देखिए, दुकानदार से पूछिए, आपको आपको कोई सहयोग करने वाले कृषि वैज्ञानिक है तो उनसे पूछिए, उसके बाद ये बीज को लगाइए। कुछ बीमारी को जानते हैं, तना गलन। ये तना गलन फफूंद के कारण होता है, तना गल जाता है, और इस बीमारी को बचने के लिए हमको जड़ के पास पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और रिडोमिल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं।
ब्लैक रॉट है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और पत्ता आपको भूरा भूरा इस तरह का दिखाई देगा। इसमें हम ब्लू कॉपर 15 ग्राम, क्रोसिन एजी 1 ग्राम 6 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे। और ये सबसे बड़ा इसका कीड़ा है जिसको कि डायमंड बैक मॉथ बोलते हैं। ये छोटा छोटा पिल्लू है, हरा हरा पिल्लू जो दिख रहा है, ये बाद में जाके तितली बनता है बहुत खूबसूरत, लेकिन जब ये लार्वा होता है ये पूरा खेत को चर जाएगा, जैसे लगेगा कि बकरी खा गया। इसको बचने के लिए इमिडाक्लोपीड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके या फेम दवा का हम स्प्रे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आपके प्रश्न है तो कमेंट्स में डालिए या मुझे फोन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।